Sheila Saroj, not present. Shri Hukumdev Narayan Yadav. महोदया, माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि इस देश में गांव में गरीब मजदूर पिछड़े दलित ऐसे हैं जो हजारों आदमी डॉक्टर को देखने के लिए तरसते रहते हैं। भगवान मिलना सुलभ है, डॉक्टर मिलना दुर्लभ है। तो जब डॉक्टर ही नहीं मिलता तो दवा कहां से मिलेगी? और जब दवा नहीं मिलेगी तो करेगा क्या? मौत मिलेगी। तो आप समझ लीजिए, मौत भी मिलेगी तो कफन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस देश में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है या आयुर्वेद का इलाज है, यूनानी इलाज है या देसी पद्धति से इलाज है, जो गांव में सहज सुलभ तरीके से उपलब्ध होता था, तो आप उस देसी पद्धति से इलाज करने वाले लोगों के शिक्षित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको नियुक्त करने के लिए और अधिक से अधिक उनको डिस्पेंसरियों में, औषधालयों में नियुक्ति दिलाइए, जिससे कि गांव के असली लोगों को, परंपरागत वैद्य शास्त्र के जो पंडित लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और गांव के लोगों को सरल सुलभ हो सकेगा। क्या आप इस पर सोचेंगे? वाह, बहुत मैडम, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और हम सोचेंगे नहीं, हम सोच लिए और कर रहे हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जहां केंद्रीय सरकार की तरफ से हर साल 15,000 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, सब सेंटर पे, उसमें जहां केंद्रीय सरकार की तरफ से ज्यादा डॉक्टर्स जो राज्य सरकार नहीं दे पाते हैं, जहां कमी है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंट पे रखने की प्रावधान है। और उसके साथ साथ ही आयुष के डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदा के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, ये डॉक्टर्स लगाने का प्रावधान भी है। और सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जहां जहां भी ये नई डिस्पेंसरीज जिनके लिए केंद्रीय सरकार पैसा देती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सीएचसी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, वहां उसी बिल्डिंग के अंदर, नई बिल्डिंग के अंदर आयुष, आयुर्वेदा या यूनानी या सिद्धा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे है ये डिस्पेंसरियां, उसका प्रावधान भी रखा गया है, जिसको हम कोलोकेशन कहते हैं। और हमारी तरफ से ये राज्य सरकारों को सख्त हिदायत है कि जो नई बिल्डिंगें बनी और जो बन रही हैं, उनमें कोलोकेशन जरूरी होना चाहिए, ताकि जब डिस्पेंसरी में कोई भी मरीज जाए, उसके पास दोनों किस्म की दवाइयां मौजूद वहां उसी एक छत के नीचे होनी चाहिए, आयुर्वेदा भी और यूनानी भी। और पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं केंद्रीय सरकार के पैसे के द्वारा इन डिस्ट्रिक्टों और सब डिस्ट्रिक्टों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। इसमें तकरीबन 1/3 यूनानी और आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी हैं। Question number 224, Shri P.C. Gajigowda.